ये कहानी है एक छोटे से गांव रामेश्वरम की। बिरजू अपनी बीवी शारदा के साथ रहा करता था। बिरजू भले गरीब था लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। बिरजू तालाब से मछलियां पकड़कर उन्हें ले जाकर बाजार में बेचा करता था। है चलो आ जाओ, बिरजू की पकड़ी गई तालाब से स्वच्छ मछलियां। जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है। तब एक दादी बोलती है बेटा बिरजू, क्या सच में ये स्वच्छ और ताजी मछलियां हैं? हाँ दादी माँ, ये एकदम ताजी मछली है। बासी तो मैं बेचता ही नहीं, तालाब से पकड़ के लाता हूँ। यहाँ पर लाते ही मेरा सारा बिक जाता है। अच्छा ऐसी बात है, तो 1 किलो मछली दे दो। फिर बिरजू दादी को 1 किलो मछली देता है। फिर दादी मछली लेकर चली जाती हैं। बिरजू का कामकाज अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद बाजार में और दुकानें लग जाती हैं। अरे भैया, क्या हुआ? आज मेरे यहाँ मछली लेने नहीं आए? लेकिन वो आदमी कुछ सुनता नहीं, वहां से चला जाता है, जिसके कारण बाजार में बिरजू के बगल में और मछुआरों का दुकान लग जाने के कारण मछुआरों के बीच कंपटीशन होने लगा, जिसके कारण बिरजू की आमदनी में भी काफी बड़ा फर्क दिखने लगा। आज तो एक भी मछली नहीं बिकी। अगर इसी तरह रहना तो ये काम भी मुझे छोड़ना होगा और कहीं मजदूरी करके घर चलाना होगा। फिर वहां निराश होकर घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद उसकी बीवी बोली, अरे आपको क्या हुआ? उदास क्यों हैं? आज कमाई नहीं हुई क्या? अरे अब क्या बताऊं शारदा, इस समय मछली बिक नहीं रही। जहां मैं अपना मछली का दुकान लगाता हूं ना, वहां पर और मछुआरे अपना दुकान लगाने लगे हैं, जिसके कारण आमदनी बहुत कम हो गई है। समझ नहीं आ रहा अब हम लोग करेंगे क्या। अरे इस तरह उदास ना होइए जी, भगवान आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद शारदा को एक उपाय आता है। तब फिर शारदा, अच्छा सुनिए जी, आप कह रहे हैं कि बाजार में मछली का दुकान बहुत लग गया है? अरे हाँ शारदा। तो क्यों ना आप फिश करी का धंधा करी? अरे हाँ, शारदा के उपाय दिया है तुमने। मेरे दिमाग में ये पहले क्यों नहीं आया। कल से हम फिश करी का धंधा करेंगे। मैं कल ही बाजार जाकर फिश करी का सारा सामान ले आऊंगा। ये उपाय बिरजू को बहुत पसंद आता है। फिर क्या था, वो सुबह जल्दी उठ जाता है और बाजार से फिश करी बनाने का सामान खरीद लाता है। फिर अपनी बीवी शारदा के साथ फिश करी बनाने लगता है। फिर ठेले पर फिश करी लगाकर बाजार में अपना ठेला खड़ा कर लेता है। आइए भाई आइए, फिश करी मात्र 10 रुपया प्लेट। आवाज लगाने लगता है। कुछ देर बाद एक आदमी आता है। अरे भैया, क्या सच में फिश करी मात्र 10 रुपए प्लेट है? हाँ भैया। 1 प्लेट लगा दीजिए। अरे भैया, क्या मच्छी करी बनाई है? यकीन नहीं होता कि ये मात्र 10 रुपए प्लेट है। ये सुनकर बिरजू बहुत खुश हो जाता है। फिर वो आदमी मछली करी खाकर पैसा देकर चला जाता है। बिरजू का कामकाज अच्छा चल रहा था। एक बार की बात है, उसकी बीवी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ सब बिरजू देखता है। वो दौड़ते हुए अपनी बीवी के पास आता है। फिर बिरजू हकीम को बुलाता है। तब फिर हकीम, अरे बेटा बिरजू, तुम्हारी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। जल्दी से 2 लाख रुपए का इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हारी बीवी की जान बचा पाना मुश्किल है। यहाँ सब सुनकर बिरजू घबरा जाता है। फिर हकीम वहाँ से चले जाते हैं। फिर बिरजू बाजार में अपना मछली करी का ठेला लगा लेता है। कुछ देर बाद वहाँ पर, सुनो सुनो सुनो, महाराज विक्रमादित्य जी की पुत्री की शादी आने वाली है। इस अवसर पर जो भी अपने हाथों का स्वादिष्ट भोजन महाराज को टेस्ट करना चाहता हो, करा सकता है। उसे महाराज अपनी पुत्री की शादी में वो स्वादिष्ट सामान बनाने अवसर देंगे। सिपाही ऐलान करते हुए जा रही थे। बिरजू अपने मन में सोचता है, अगर मेरी मछली करी महाराज को पसंद आ गई तो महाराज मुझे मुंह मांगी रकम दे देंगे। इससे मैं अपनी बीवी का इलाज करा सकता हूँ। फिर अगले ही सुबह वो महाराज के पास चला जाता है। महाराज, मैं बाजार में अपना मछली करी का ठेला लगाता हूँ। कल मैं आपका ऐलान सुना और अपना मछली करी आपको चखाने लाया हूँ। अरे
कल ही से लोग तरह तरह के सामान चेक करने लाए थे और मेरे पेट में दर्द होने लगा है और मैं कुछ खाने की हालत में नहीं हूँ। अरे महाराज, सिर्फ एक बार मेरा मछली करी खाकर देखिए, आपके पेट का सारा दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, खिलाओ। फिर महाराज विक्रमादित्य बिरजू के हाथ से बनी हुई मछली करी खाने लगते हैं। वाह, अद्भुत! क्या मछली करी है, आनंद आ गया कसम से। ऐसा मछली करी अपने पूरे जिंदगी में कभी नहीं खाया। क्या मछली करी बनाते हो, तुम्हारे हाथों में जादू है। मेरी बेटी के शादी में तुम ही फिश करी बनाओगे। फिर अगले ही दिन महाराज की पुत्री के शादी में बिरजू फिश करी और चावल बनाने लगता है। शादी में जितने भी मेहमान आए थे, सब कुछ छोड़कर सभी बिरजू की बनी हुई फिश करी का आनंद लेने लगते हैं। अरे भाई, ऐसी फिश करी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाई। कसम से आनंद आ गया। शादी में आए सभी मेहमान महाराज को मछली करी के लिए शुक्रिया देते हैं और महाराज के दामाद भी फिश करी और चावल खाने लगते हैं। इधर महाराज को ये टेंशन होने लगा कि कहीं कोई त्रुटि न हो जाए। अरे वाह, ये फिश करी किसने बनाया? कसम से उसके हाथ में जादू है। इतना स्वादिष्ट फिश करी हमारे महल में कोई रसोइया भी नहीं बना पाता। अरे हमारे दामाद को फिश करी पसंद आ गई, यही हमारे लिए काफी है। महाराज बिरजू के ऊपर बहुत खुश हो जाते हैं। शादी हो जाने के बाद उसके अगले दिन, बिरजू, कसम से तुमने दिल खुश कर दिया। बताओ तुम्हें क्या दे दूं? बस महाराज, मेरी बीवी की जिंदगी। तुम्हारी बीवी की जिंदगी? क्या हुआ तुम्हारी बीवी को? फिर बिरजू महाराज को पूरी बात बता देता है। फिर महाराज बोलते हैं, अगर ऐसी बात थी तो पहले बताना था ना। रुको, मैं अभी मंत्री से तुम्हें 2 लाख रुपए दिला देता हूँ। फिर महाराज के कहने पर मंत्री बिरजू को 2 लाख रुपए दे देते हैं। फिर बिरजू अपने घर के लिए चला जाता है। फिर उन पैसों से अपनी बीवी का इलाज कराता है, जिससे बिरजू की बीवी दोबारा स्वस्थ हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीता। फिर एक दिन सेनापति बिरजू के ठेले पर आते हैं। चलो, तुम्हें महाराज ने महल में बुलाया है। महाराज ने मुझे महल क्यों बुलाया है? मुझसे क्या गलती हो गई है? ये तो महल चलने के बाद महाराज ही बताएंगे। फिर सेनापति बिरजू को महल लेकर चले जाते हैं। अरे घबराओ नहीं, तुम्हें सजा देने के लिए नहीं बुलाया गया है, बल्कि तुम्हारी फिश करी मेरे महारानियों को बहुत पसंद आ गई है। तुम्हें महल का रसोइया नियुक्त किया जा रहा है। फिर वो वहाँ खुशी खुशी घर चला जाता है। फिर अगले ही दिन से वहाँ महल के रसोई में मछली करी बनाने लगता है।